चलिए आज बात करते हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास की एक ऐसी ताकतवर सल्तनत की जिसे इतिहास के पन्नों में अक्सर भुला दिया जाता है, बहमनी सल्तनत। सोचने वाली बात है ना, कि आखिर कैसे एक बागी गवर्नर ने भारत के ठीक बीचों बीच एक ऐसा साम्राज्य खड़ा कर दिया जो 200 सालों तक चला। ये कहानी है जोश की, बगावत की और एक बिल्कुल नई संस्कृति के पैदा होने की। अच्छा, तो थोड़ा उस दौर को समझते हैं। ये 14वीं सदी की बात है। उत्तर में दिल्ली सल्तनत की पकड़ ढीली पड़ रही थी और ठीक उसी वक्त दक्कन के पठार पर एक नई ताकत उभर रही थी। यही था बहमनी साम्राज्य और इसका सीधा आमना सामना किससे था? दक्षिण के एक और शक्तिशाली साम्राज्य विजयनगर से। तो शुरुआत करते हैं इस साम्राज्य के जन्म से। देखते हैं कैसे एक विद्रोह ने एक सल्तनत को जन्म दिया। तो ये बहमनी सल्तनत थी क्या चीज? सीधे शब्दों में ये दक्कन का पहला आजाद मुस्लिम साम्राज्य था जो 1347 में बना। और इसे बनाया किसने? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने। ये पहले दिल्ली के तुगलक सुल्तानों का एक गवर्नर हुआ करता था। उसने मौका देखा, कमजोर होती दिल्ली की हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाई और बस अपना खुद का साम्राज्य खड़ा कर दिया। एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इस साम्राज्य की राजधानियां बदलती रहीं। शुरुआत हुई दौलताबाद से, मतलब जहां से बगावत शुरू हुई थी। फिर पावर को और मजबूत करने के लिए, सेंटर में लाने के लिए राजधानी को गुलबर्गा शिफ्ट किया गया और आखिर में 1425 में पूर्वी बॉर्डर्स को और बेहतर तरीके से संभालने के लिए कैपिटल बनाया गया बीदर को। इससे साफ पता चलता है कि यह साम्राज्य वक्त की जरूरतों के हिसाब से खुद को ढाल रहा था। अब आते हैं उस फेज पर जहां इस साम्राज्य को असल में बनाया गया, उसे तराशा गया। और ये काम सिर्फ तलवारों से नहीं हुआ, इसमें विद्वानों का, दूर की सोचने वाले सुल्तानों का और उनकी कमाल की स्ट्रैटेजीज का बड़ा हाथ था। इस दौर के एक सबसे अनोखे बादशाह थे फिरोज शाह बहमनी। उनके बारे में 17वीं सदी के इतिहासकार फरिश्ता ने क्या लिखा है, जरा सुनिए। वो कहते हैं कि वो सिर्फ एक सुल्तान नहीं बल्कि एक विद्वान और कई भाषाओं के जानकार थे, जिन्हें फारसी, अरबी, तुर्की से लेकर तेलुगु, कन्नड़ और मराठी तक में महारत हासिल थी। फिरोज शाह का विजन सच में जबरदस्त था। सोचिए, उन्होंने दौलताबाद में एक ऑब्जर्वेटरी बनवाई, साइंस को जैसे बॉटनी, ज्योमेट्री, एस्ट्रोनॉमी, इन सबको बढ़ावा दिया। विदेशी व्यापार के लिए चौल और दाभोल जैसे पोर्ट्स को खोल दिया। और एक बहुत जरूरी बात, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में स्थानीय हिंदुओं, खासकर ब्राह्मणों को शामिल किया। इतना ही नहीं, ईरान और इराक से स्कॉलर्स को दक्कन आने का न्योता दिया। मतलब उन्होंने दक्कन को एक कल्चरल और इंटेलेक्चुअल हब बना दिया था। फिरोज शाह के बाद एक ऐसा दौर आया जिसे सल्तनत का गोल्डन एज कहा जाता है। पर इसकी वजह कोई सुल्तान नहीं बल्कि एक आला दिमाग वाला वजीर आजम था। उनका नाम था महमूद गवान। महमूद गवान क्या कमाल के एडमिनिस्ट्रेटर थे। उन्होंने पूरे साम्राज्य को 8 हिस्सों यानी तरफ में बांट दिया ताकि शासन आसान हो जाए। अमीरों की सैलरी फिक्स कर दी, या तो कैश में या फिर जमीन, मतलब जागीर के तौर पर। जमीन की नापजोख का एक पूरा सिस्टम बनाया और रेवेन्यू सिस्टम को दुरुस्त किया। और तो और खाली सा जमीन बनाई, मतलब ऐसी जमीन जो सीधे सुल्तान के कंट्रोल में हो, ताकि शाही खजाना हमेशा भरा रहे। कहते हैं उनके सुधारों ने सल्तनत को बुलंदियों पर पहुंचा दिया। लेकिन हर अच्छी कहानी की तरह यहां भी एक ट्विस्ट है। जो चीज इस सल्तनत की सबसे बड़ी ताकत थी, वही उसकी बर्बादी की वजह भी बनी। साम्राज्य अंदर से ही खोखला हो रहा था। और ये लड़ाई थी दक्कनी और अफाकी अमीरों के बीच। अब ये कौन थे? देखिए, दक्कनी थे लोकल नोबल्स, यहीं के थे, जबकि अफाकी विदेशी थे, ईरान, तुर्की, वहां से आए थे। तो ये सिर्फ पावर की लड़ाई नहीं थी, ये एक तरह से हम बनाम वो की लड़ाई बन गई थी, जिसने दरबार के माहौल में जहर घोल दिया। और इस लड़ाई का अंजाम बहुत बुरा हुआ। दक्कनी अमीरों ने मिलकर अफाकी प्रधानमंत्री महमूद गवान के खिलाफ एक गहरी साजिश रची। उन्होंने सुल्तान के कान भरे, उन्हें यकीन दिला दिया कि गवान गद्दार है, और बस 1481 में उसी शख्स को फांसी दे दी गई जिसने इस सल्तनत को अपने हाथों से बनाया था। महमूद गवान की मौत, समझ लीजिए, बहमनी सल्तनत के ताबूत में आखिरी कील साबित हुई। सेंट्रल पावर खत्म हो गई और साम्राज्य बिखरने लगा। और एक बड़ा साम्राज्य टूट गया 5 अलग अलग आजाद सल्तनतों में। तो ये थीं वो 5 सल्तनतें जो बहमनी साम्राज्य के टूटने पर बनी। अहमदनगर, बीजापुर, बरार,
गोलकुंडा और बीदर, हर एक ने बहमनी विरासत को अपने अपने अंदाज में आगे बढ़ाया। बहमनी सल्तनत का सियासी वजूद तो मिट गया, लेकिन उसकी विरासत, उसकी लेगेसी आज भी जिंदा है। आर्ट में, आर्किटेक्चर में और यहाँ की कल्चर में। और ये विरासत कितनी शानदार है, इसकी एक झलक देखिए। एक तरफ है ये नाजुक और खूबसूरत बिदरी विराट, और दूसरी तरफ बीजापुर का वो विशाल गोल गुंबद। ये पर्शियन और इंडियन स्टाइल्स का ऐसा अनोखा मिलन था जिसने दक्कन को एक बिल्कुल नई पहचान दी। ये जो बिदरी वेयर है ना, ये बीदर शहर की देन है। ये एक खास आर्ट फॉर्म है। सोचिए, काले रंग के मेटल अलॉय पर चांदी और सोने से इतनी बारीक और खूबसूरत डिजाइनकारी की जाती है। ये वाकई बहमनी कल्चर का एक अनमोल तोहफा है। बहमनी साम्राज्य के बाद आई सल्तनतों ने भी इस विरासत को खूब आगे बढ़ाया। जैसे बीजापुर की आदिल शाही डायनेस्टी ने गोल गुंबद बनवाया। गोलकुंडा की कुतुब शाही डायनेस्टी ने तो हैदराबाद शहर की ही नींव रखी और वहां का मशहूर चार मीनार बनवाया। और हां, उन्होंने दक्खनी जबान को भी बहुत बढ़ावा दिया, जो फारसी और यहां की लोकल भाषाओं का एक खूबसूरत सा मिक्सचर थी। तो देखा जाए तो बहमनी सल्तनत भले ही आज ना हो, लेकिन उसका असर, उसका कल्चरल इम्पैक्ट आज भी पूरे दक्षिण भारत में दिखता है। फारसी और भारतीय परंपराओं को मिलाकर उसने एक ऐसी गंगा जमुनी तहजीब को जन्म दिया जिसने इस इलाके का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। अब सोचने वाली बात यह है कि इस पूरी शानदार विरासत में ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा हैरान करती है।